होली पर महासंयोग। होली पर बन रहा राजयोग। होली गजकेसरी योग वाली। होली पर वरिष्ठ और केदार योग। होली पर कैसे करें पूजा। होली पर कैसे पाएं भगवान विष्णु की कृपा। होली पर खास पूजा से होगी धन वर्षा। होली पर कैसे पाएं अशुभ से मुक्ति। न्यूज़ 18 पर होलिका दहन का महामंत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। इस बार होलिका दहन पर बन रहा है महासंयोग। इसे राजयोग वाली होली बताया जा रहा है। होली पर कैसे आप भगवान की कृपा बनी रहे, होली पर कैसे पूजा करें, कौन से मंत्रों का जाप करें, पूजा की सही विधि और मुहूर्त क्या है, इन तमाम सवालों पर हम अपने खास मेहमान आचार्य राज मिश्रा जी से चर्चा करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। बहुत धन्यवाद। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि आज होलिका दहन है, यानी छोटी होली है। इस पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आज शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो सायंकाल का बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है। वाकई में आप लोगों ने जो दिखाया वो वाकई सत्य है कि 2 वर्ष बाद इस प्रकार से होली पड़ी है कि जब हम सभी लोग होली मना सकते हैं, और उसके साथ बहुत वर्षों बाद, करीब 75 वर्ष बाद इस प्रकार का संयोग बना है जब होली के दिन विशेष रूप से बुध और बृहस्पति एक साथ गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ शुक्र जा करके गोचर कर रहे हैं, मंगल साथ में उच्चस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं, सूर्य मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, केदार योग का संयोग बन रहा है, सप्तम भाव में बृहस्पति से चंद्रमा, बड़ा सुंदर संयोग जिसको कहना चाहिए, गजकेसरी योग बन रहा है। तो ये होली बड़ी सुंदर है। अब होली किस मुहूर्त में जलाई जाए, विशेष रूप से यदि बात करें, सायंकाल में एक बड़ा सुंदर मुहूर्त है। 6:33 से स्टार्ट हो रहा है और रात्रि में 8:58 तक ये मुहूर्त है। इस समय पर होलिका जा करके होलिका को प्रणाम करना, पूजन करना और होलिका दहन करना, ये हमारे जीवन में आने वाले बहुत सारे कष्टों के निवारण के लिए सबसे बेहतरीन होगा। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी न्यूज़ 18 की जो टीम है वो बहुत धन्यवाद की पात्र है कि आप लोग समय समय पर सामाजिक जानकारियाँ और धर्म की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको आप लोग समाज तक पहुँचाते हैं, सभी तक पहुँचाते हैं, एक सटीक जानकारी सब तक पहुँचाते हैं। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी दर्शकों से चाहूँगा कि आप लोग अपने घर में बैठे हैं, होली पर भगवान कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उनके भक्त प्रहलाद की विशेष पूजा की जाती है। तो हाथ जोड़ करके मेरे साथ आइए, भगवान कृष्ण का एक बार स्मरण कर लें, उनका ध्यान कर लें और उनसे मन में ये प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद के दुखों को दूर किया था, जिस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भी भक्त प्रहलाद की आपने रक्षा की थी, उसी प्रकार हम आज आपकी शरण में हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करते हुए और इस कार्यक्रम को शुरू करें, ताकि इस कार्यक्रम को सुनने वाले जो दर्शक हैं उनको भी बड़ा सुंदर लाभ हो। ओम वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णां करम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो होली का शुभ मुहूर्त आप सभी को पता चल ही गया है। बिल्कुल, और ये आपने मंत्र से शुरुआत कर दी है क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर भगवान विष्णु की बात करें आचार्य जी, तो उनकी कृपा कैसे पाई जा सकती है, क्या विशेष पूजा की जा सकती है आज?
भगवान की कृपा को प्राप्त करने का। और भगवान विष्णु इस संसार के पालन करता है और उनकी कृपा हमारे जीवन को बहुत सुंदर चीजें प्रदान करती है। शास्त्र में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, करहूं सदा तिन कर रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। लेकिन आवश्यक है कि श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण में जाएं। तो आज किस प्रकार हमें पूजन करना है? पूजन के अंदर 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। पंचोपचार पूजन की विधि है, जिसमें तिलक लगाया जाता है ना, रोली जरूर पूजा में होना चाहिए, मोली हाथ में धागा बांधते हैं जरूर होना चाहिए, फल कोई जरूर होनी चाहिए, मिठाई आपके पास जरूर होना चाहिए, और फूल जरूर होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल आचार्य जी। और क्योंकि ये समझना और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुभ मुहूर्त हमारे लिए बहुत खास होता है और इसी के तहत हमें पूजा पाठ भी करनी होती है। क्योंकि आज होलिका दहन है। अगर अलग अलग राशियों की बात करें तो उन्हें किन रंगों से खेलना चाहिए, क्या सावधानी उन्हें बरतना चाहिए, कैसे भगवान की कृपा उन पर बरसे, किस तरीके से जी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि, 2 राशि के जो दर्शक हैं, विशेष रूप से लाल रंग से यदि होली खेलना प्रारंभ करें और होली खेलने से पहले भगवान हनुमान जी का स्मरण कर लें या भगवान हनुमान जी के चरणों में जाकर के तिलक लगा दें, तो आपके लिए ये होली वो होली हो जाएगी जो सदैव यादगार रहेगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हो जाएगी। इसी प्रकार वृष राशि के दर्शक और तुला राशि, दूसरी और 7वीं राशि के जो दर्शक हैं, वो क्या करेंगे? पंचामृत बनाएंगे। दूध, दही, शहद, गंगा जल इत्यादि मिक्स करके पंचामृत बनाएंगे और हरा रंग लेंगे, भगवान शिव को पंचामृत अर्पण करेंगे और हरे रंग के साथ होली खेलना प्रारंभ करेंगे। आप देखेंगे ये होली आपकी वाकई में शरीर को आरोग्यता देने वाली, जीवन में वृद्धि देने वाली और पारिवारिक शांति देने वाली होगी। मिथुन राशि और कन्या राशि के दर्शक को क्या करना है? भगवान गणेश जी का स्मरण करना है। भगवान गणेश जी के चरणों में नीला गुलाल या नीला रंग ले जाकर के लगाएंगे, उसके बाद होली खेलना प्रारंभ करेंगे। देखिए आनंद आ जाएगा। इसी प्रकार कर्क राशि के दर्शक गंगा जल में थोड़ा सा गुलाल मिला करके और भगवान शिव को अर्पण करें, भगवान शिव के साथ सबसे पहले होली खेलें, उसके बाद खेलना शुरू करें। देखिए आनंद आ जाएगा आपको। सिंह राशि के दर्शक लाल गुलाल के साथ लाल वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करके फिर होली खेलना प्रारंभ करें। आपकी होली यादगार हो जाएगी, आपके लिए परिस्थितियां आपके लिए परिवर्तित हो जाएंगी। उसी प्रकार अगर बात करते हैं धनु राशि के जो दर्शक हैं और मीन राशि के दर्शक हैं, जो बृहस्पति की ये दोनों राशि है, पीली चीजें लेकर के, पीला रंग लेकर के और उसके साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हुए, भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए होली खेलना प्रारंभ करें। सबसे पहले रंग किसी ब्राह्मण को या अपने से किसी बड़े को जाकर के लगाएंगे। देखिए धन की अपार वर्षा होगी और पूरे वर्ष सुख समृद्धि प्राप्त करते रहेंगे। उसी प्रकार से मकर राशि और कुंभ राशि के जो दर्शक हैं, इनको क्या करना चाहिए? नीला रंग लेना चाहिए, गंगा जल लेना चाहिए, काले तिल लेना चाहिए, सबको मिक्स करना चाहिए और मिक्स करके जाकर के भगवान शिव को अर्पण करें। और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना कर लें, फिर होली खेलना प्रारंभ करें। देखिए आपकी होली आपके शरीर को आरोग्यता देने वाली होगी, बड़े से बड़े बंधन से आपको मुक्त कराने वाली होगी। तो इस प्रकार होली खेली जा सकती है। बिल्कुल। तो जो दर्शक देख रहे हैं हमें, क्योंकि अलग अलग राशि के हिसाब से जानना इसलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से रंग से खेलना चाहिए, हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए। अगर बात करें पंडित जी, तो हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं जब भी हम किसी शुभ काम को करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वो कौन से मंत्र है, हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? अगर हम देखें इस प्रश्न का उत्तर अगर देना है तो हमें शायद उसी समय पर पहुंचना होगा जहां से होली जो है वो प्रारंभ हुई थी। जो भक्त प्रहलाद ने जिस मंत्र का उच्चारण किया और उसके उच्चारण से भगवान विष्णु ने उनकी वो सहायता की कि होलिका जिसको वरदान था कि अग्नि में नहीं जल सकती है, वो होलिका जल करके अग्नि में भस्म हो जाती है। और जिस भक्त प्रहलाद को वरदान नहीं मिला था, सिर्फ भगवान का एक आश्रा था और उसके सहारे वो वाक्य में बच जाते हैं। वो सुंदर महामंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत सुंदर मंत्र है, सुनने में सरल है, लेकिन अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो शायद इससे बेहतरीन मंत्र नहीं है। सिर्फ बहुत श्रद्धा से बैठ करके आंख को बंद करके होलिका दहन के बाद कर सकते हैं, होलिका दहन से पहले कर सकते हैं। आंख को बंद करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्रद्धा से बैठ जाएं और श्रद्धा से बैठ करके यहां से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
5 मिनट या तो बैठ करके जप कर लें या 108 बार बैठ करके जप कर लें। आप आज ही रिजल्ट देखेंगे। जो लोग डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जिन लोगों को मानसिक अशांति के साथ साथ गृह कलेश इत्यादि बहुत रहता है, उनको तुरंत रिलीफ मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं और इस मंत्र को आज 5 मिनट बैठ करके जप करेंगे तो आप 5 मिनट बाद खुद अपने आप को मानसिक शांति प्राप्त करते हुए पाएंगे और अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो अगर एक मंत्र की बात करें तो यह मंत्र सबसे बेहतरीन हो सकता है। हाँ, एक और मंत्र है जिसको किया जा सकता है, उनके लिए है जिनका कार्य बहुत रुकता है, जिनके कार्य में बहुत बाधाएं आती हैं, जिनके कार्य में बहुत प्रॉब्लम आती है, या गवर्नमेंट क्षेत्र में जाकर के कोई कार्य अटका हुआ है, या मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिलता है, या प्रमोशन इत्यादि नहीं प्राप्त होता है। तो मंत्र है आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ये मंत्र आराम से आपको इंटरनेट पे सूर्य गायत्री के नाम से उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। होलिका दहन के बाद बैठ करके 108 बार इस मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। शरीर में जिनको बहुत रोग रहती है, बहुत व्याधियां रहती हैं, होली ही एक इस प्रकार का दिवस माना जाता है, या दीपावली, ये 2 इस प्रकार के दिवस होते हैं जिस दिन परमात्मा का स्मरण आपको 1000 गुना तक अधिक फल देता है और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर पाते हैं। तो जिनके शरीर में बहुत ज्यादा रोग रहता है उनको ओम नमः शिवाय शांभवे करकेशाय नमो नमः दोबारा नोट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय शांभवे करकेशाय नमो नमः। श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का बैठ करके 108 बार जप कीजिए, आप देखेंगे आपके शरीर के रोग दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो यह मंत्र है, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबसे सुंदर मंत्र है जिसका उच्चारण किया जा सकता है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि जिस मंत्र की आप बात कर रहे हैं, वाकई अगर इस मंत्र को जपा जाए तो जो भी समस्याएं होती है कहते हैं वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि हम पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, महासंयोग की बात कर रहे हैं। अगर विधि विधान की बात करें तो किस विधि विधान के हिसाब से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए पंडित जी? सबसे पहले तो विधि विधान से पहले हमें क्या करना चाहिए कि मन के अंतर्गत निर्मलता होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। बड़ा सुंदर किसी ने कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, जिनकी भ्रकुट दृष्टि के आगे सागर सप्त पिघलते देखा, उनको ही यशोदा के डर से दृग बृंद रस ढलते देखा। तो यदि परमात्मा हमारी निर्मल भावना हो, हमारी परमात्मा के प्रति एक अटूट श्रद्धा हो, एक प्रेम हो, तो परमात्मा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहला नियम अटूट श्रद्धा और प्रेम का होना आवश्यक है। उसके बाद जो मैंने वस्त्र, जो चीजें आपको लिखवाई है, पहले भगवान को पुष्प, आप अगर पूजन करने जा रहे हैं तब की बात कर रहा हूं, मंत्र जप कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्वच्छता से नहा सकते हैं, नहा लें, या जल है घर में तो गंगा जल का छींटा लगा लें, या फिर साधारण जल का छींटा उठा करके लगा लें। 5 बार गायत्री मंत्र का जप करने से पवित्र माना जाता है। गायत्री मंत्र का जप कर लें, उसके बाद माला ले लें, नहीं माला है तो वैसे पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं और श्रद्धा से मंत्र जप करें। मंत्र जप के लिए तो सिर्फ इतना सा नियम है। लेकिन यदि आप होलिका दहन के समय होलिका जी का पूजन करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको पहले पुष्प अर्पण करना होता है, फिर जल अर्पण करना होता है, फिर जो वस्त्र है उसको जाकर के आपको अर्पण करना होता है, फिर मिष्ठान अर्पण करना होता है, फिर फल अर्पण करना होता है, और उसके बाद कच्चा सूत का एक नियम है। कच्चा सूत से एक बंधन किया जाता है, ग्रंथि बंधन किया जाता है। तो 7 बार धागा बांध करके और उसके बाद एक दुग्ध की धारा बना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए और एक दूध की धारा बना करके डालनी चाहिए। फिर जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, उसके लिए श्रद्धा से आपको प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से, क्योंकि आज आप लोगों ने भी कार्यक्रम में कहा कि गजकेसरी योग बन रहा है, और स्पेशली हमारा मन पूजा में फोकस जब ही करता है जब चंद्रमा समस्त पाप ग्रहों से मुक्त हो। और आज चंद्रमा की बृहस्पति के सामने है, जो कि सात्विकता के या पॉजिटिविटी के सबसे प्रबल कारक माने जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यदि श्रद्धा से पूजन किया जाए तो निश्चित हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बिल्कुल, क्योंकि पंडित जी, क्योंकि विधि विधान की हम बात कर रहे थे, पूजा को विधि विधान से करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है, और कहते हैं जब हम विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो उसका फल भी हमें मिलता है। अभी महासंयोग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि होलिका की दहन की बात करें, होली की बात करें, तो देखा गया कि हर त्योहार पे कोई ना कोई महासंयोग बनता है। गजकेसरी योग की आप बात कर रहे थे, तो ये किस किस राशि में प्रवेश कर रहा है पंडित जी, और इसका क्या लाभ मिलेगा अगर राशि की बात करते हैं तो? अलग अलग सबसे पहले अगर आज की बात करें तो चंद्रमा क्योंकि सिंह राशि के अंतर्गत जाकर के गोचर कर रहा है, बृहस्पति कुंभ राशि में आज गोचर कर रहे हैं, तो विशेष यदि सिंह राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंह राशि के लिए ये जो संयोग है ये बहुत लाभप्रद है।
है। कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो आज का जो संयोग है वो बहुत लाभप्रद है। आज की होली बहुत अच्छी रहने वाली है और आज की जो प्रार्थना इत्यादि है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। हाँ, दो चीजें जरूर ध्यान रखने वाली है। एक स्पेशली वृष राशि के ऊपर जहां पर अभी राहु गोचर कर रहा है, और उसके साथ अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के ऊपर जहां तक नीचस्थ जहां पर केतु गोचर कर रहे हैं, इन दोनों लोगों के अंदर ये तामसिकता उत्पन्न करने वाले हैं, जिस कारण से पूजन इत्यादि में बहुत अच्छी तरीके से फोकस ना कर पाने के कारण एक अच्छा रिजल्ट आपको पूजन का नहीं प्राप्त होता है। तो इन लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहां पर अगर होली किसी के लिए बहुत लाभ देती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि हम प्रेयर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रार्थना ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और जब प्रार्थना ढंग से नहीं करते हैं तो शायद परमात्मा हमारे जो निवेदन है, जो हमारी प्रार्थना है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो वृष राशि के दर्शक हैं और उसके साथ जो वृश्चिक राशि के दर्शक हैं, इन दोनों को दर्शकों को थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की होली में आवश्यकता है। सावधानी के साथ होली खेलने की आवश्यकता, ये भी ध्यान रखना है कि सावधानी के साथ होली खेलने की आवश्यकता है। अगर हम बाकी राशियों के लिए बात करें तो सिंह के लिए बेहतरीन है, कुंभ के लिए बहुत बेहतरीन है, बाकी राशियों के लिए भी होली का जो ये त्योहार है, जो ये पर्व है, वो अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम इन सब सहयोग की बात कर रहे हैं, सावधानियां में क्या क्या बरतनी चाहिए, ये आप सावधानियों को लेकर के मैंने तीन चीजें देखी है और मैं इसको बताना भी चाहूंगा जी। होली पर दो चीजों का समावेश हुआ था जिस कारण से होली का पूरा कार्य हुआ है। हिरण्याकश्यपु, जो कि आप लोग जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के पिता हैं, और हिरण्याकश्यपु की जो विचार है, राक्षसी प्रवृत्ति है, एक नास्तिक प्रवृत्ति कही जाती है, जो कि पूरी तरह से नुकसान देती है। उसके साथ भक्त प्रहलाद जो है वो सात्विक प्रकृति के हैं और वो जाकर के भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और वो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। यहां पर यदि परमात्मा की पूरी कृपा हमें प्राप्त करनी है तो अपने अंदर हमें सात्विक जो हमारी प्रकृति है उसको जागृत करना होगा। अगर सात्विकता जो पॉजिटिविटी है उसको जागृत करेंगे तो हम अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम लोग नकारात्मक शक्तियों की तरफ अपने आप को बढ़ाएंगे तो हम एक खराब रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग मांस मदिरा इत्यादि का सेवन त्योहारों में जरूर करते हैं, जिससे कि अब अगर देखा जाए तो होली के समय शायद शराब की दुकानों पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लग रहा होता है कि शायद मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइनें लगी होंगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको भक्त प्रहलाद की तरह सात्विक शक्तियों की उपासना करनी होगी, ना कि नशीली पदार्थों का सेवन करना होगा। और उसके साथ यदि आप अपने आप को आसुरिक प्रवृत्ति में बढ़ाएंगे तो फिर आप हिरण्याकश्यपु की तरफ अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और शायद नुकसान देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि अगर आपने जो बातें बताई हैं, हमारे दर्शक इन बातों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर ऐसी पूजा पाठ करते हैं विधि विधान के साथ तो जरूर ही भगवान विष्णु की कृपा आप पे हमेशा बने रहेगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, और इन सभी बातों का आप खासतौर पर ध्यान रखिए। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।